स्टूडेंट नेलिट का जो ओ लेवल का एग्जाम्स है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम इस बार पहले हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों के 10 जुलाई से हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि प्रैक्टिकल एक ही दिन में हो जाता है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपको कैसे देने हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हर पेपर्स के 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने होंगे। सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हो जाएंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे M1 के प्रैक्टिकल्स। आप लोगों के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं चारों पेपर्स के, ये प्रैक्टिकल्स सुबह से चालू हो जाएंगे और आप लोगों को प्रैक्टिकल में 50 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 मिनट्स का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और 50 मिनट्स के प्रैक्टिकल में 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करके दिखाने होते हैं कंप्यूटर पे। मैं आपको पूरा बेसिक्स बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग M1 को स्टैंडर्ड लेते हुए बना रहे हैं। मैंने पुराने क्वेश्चंस आप लोगों के M2, M3, M4 के ऑलरेडी वीडियोस में डाल रखे हैं। यूट्यूब पर भी ये वीडियो अवेलेबल हो जाता है और साथ ही साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर भी आपको ये सब मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज ये करनी है कि इन क्लासेस को मिस मत करिए। दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल का वीडियो देखने से काम नहीं बनता। बहुत सारे बच्चे हैं जो जैसे MCQ है, तो MCQ का वीडियो देख लिया, ठीक है भाई, समझ आ गया। प्रैक्टिकल का वीडियो आप देखेंगे समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल का एग्जाम्स खोलेंगे या फिर जहां पे एग्जाम देने जाएंगे एडमिट कार्ड पे, वहां पर आप लोगों को एक इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। इस स्क्रीन पर आप लोगों को अपना यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं, शुरुआत होगी कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, ये रहा। जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा। यूजर नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। पासवर्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल वाले खुद देंगे और आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके नाम आ जाएगा यहाँ पर। मान लो किसी आदमी ने 2 पेपर डाल रखे हैं, M1 M2, तो M1 का भी आ जाएगा, M2 का भी आ जाएगा। M3 नहीं डाला, M4 नहीं डाला, तो ये दोनों नहीं दिखाई देंगे। यहाँ साफ साफ लिखा होगा कि आपका प्रैक्टिकल 50 मिनट का है और आपको एक बार टेस्ट देने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइमिंग भी दिख जाएगा और ये आपको पहला वाला पेपर दिखाई देगा। जैसे पहला पेपर मान लीजिए 9 बजे से, तो पहले इसी डैशबोर्ड पे 9 बजे से आपको इस पे लॉगिन करके कंटिन्यू करना होगा। ठीक, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, आपको कंटिन्यू करते ही इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे आपके सामने। कुछ इंस्ट्रक्शंस में वो आपसे इस तरीके से पूछेगा। देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन खुल गए, इसमें लिखा है 50 मिनट का पेपर होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, इत्यादि जानकारी देखनी है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, करने ही करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा, आप इसे टिक लगा के कंटिन्यू कर देंगे। और लीजिए, आप कैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ ही देर बाद आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया है, कैल्क का एक क्वेश्चन बनाना है, एम्प्लॉयज का डेटाबेस तैयार करना है और इस एम्प्लॉयज के डेटाबेस में आपको ये सारी चीजें भरनी है और उसके बाद नीचे दिए गए ABCD ये सारे ऑप्शंस फिनिश करने हैं। आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस पूरे करने हैं, जिसमें मर्ज करना, बोल्ड करना, आपको फिल्टर करना, काउंट करना, इत्यादि सारी चीजें दी गई हैं। आपको सेम एज इट इज पूरा करना होगा। साइड में 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको पहला क्वेश्चन हो जाए, दूसरा, तीसरा, ये करना है। याद रखिएगा, गलती से भी एंड टेस्ट ना कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा रहता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एंड टेस्ट बटन दबा देते हैं। एंड टेस्ट का मतलब हो गया बस खत्म, अब हमने टेस्ट एंड कर दिया, अब हम जा रहे हैं। तो ये नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर आप लोगों के पास हर क्वेश्चन के नीचे बॉटम पे दिया रहता है सबमिट करने के लिए, तो सबमिट बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपका पहला क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सबमिट बटन मिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है, खाली प्रैक्टिकल शीट सेव हो जाती है। अब करना क्या है, क्वेश्चन तो मिल गया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको लिब्रा ऑफिस इसी में चल रहा होगा, आपको उसी में जूम इन बटन दबा देना होगा। यहाँ पे नीचे दिखाई देगा जूम इन जूम आउट। तो जैसे ही आप जूम इन बटन दबाएंगे, आपकी स्क्रीन पर पूरा पूरा लिब्रा ओपन हो जाएगा। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं ऐसे। अब इसी लिब्रा में आपको ये सारे काम करने हैं, इसी पर आपको ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह का पेपर आता है। जब एक पेपर पूरा हो जाएगा,
फिर आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ साइड में दिया गया है, ये सब करने हैं। और लास्ट में जब सारे हो जाएं, तब फिर आप लोग जब सब सब हो चुका होगा तब एंड करेंगे आप लोग। तो इस तरह करना होगा। अब ऑलमोस्ट आप लोग सोच लीजिए कि आपके पास 50 मिनट का टाइम है और 50 मिनट में 3 सवाल है। तो लगभग ऑन एवरेज आप लोगों को 15 मिनट का एक सवाल करने को मिलेगा। हाँ, सिर्फ सवाल ही नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ एक वाइवा भी देना होगा। वाइवा आपके लिए अलग से नहीं होगा, आप लोगों को वाइवा के लिए आपके डेस्क पर ही एग्जामिनर आएगा और उसी डेस्क पर ही वो आपसे छोटे मोटे सवाल जो आप कर रहे हैं उसे पूछ लेगा कि भाई अच्छा बताओ ये कैल क्या है, पावर पॉइंट क्या काम करता है, इसका एक्सटेंशन क्या है, 3 या 4 सवाल, क्योंकि उसके पास भी टाइम नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको ये कैसे करना है। पहली बड़ी चेतावनी, आपको ये सारा कुछ लिब्रा में ही करना है। जिन बच्चों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा है वो अपने आप को अपग्रेड जरूर कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपको नहीं करना, आपको इसका सब्स्टिट्यूट मिलेगा लिब्रा ऑफिस। जिन लोगों को लिब्रा के बारे में नहीं पता तो मैं एक छोटा सा बता दूं। लिब्रा जो है वो नेट पे फ्री अवेलेबल है। libra.org की वेबसाइट पे जाइए और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लिब्रा डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से लिब्रा का ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा लिब्रा ऑफिस। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब ये आपके स्क्रीन पर इंस्टॉल हो जाएगा, अब आप लोगों को इंस्टॉल डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप लोगों की स्क्रीन पर लिब्रा दिखाने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये आपका सब्स्टिट्यूट है, ये तीनों हैं, तीनों आपको पढ़ने हैं। यही आपके सिलेबस में भी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। ये राइटर जो है ये सब्स्टिट्यूट है वर्ड का, कैल्क है सब्स्टिट्यूट एक्सेल का, और प्रेजेंटेशन का सब्स्टिट्यूट यानी पावर पॉइंट का सब्स्टिट्यूट है इम्प्रेस। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो अभी जो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं वो एक मेजर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं राइटर का। तो आप लोग ध्यान से देखिए राइटर का क्वेश्चन और फिर आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्लियर हो गया? आप लोग अगर इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने में बिल्कुल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसा ही लगेगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो आप लोग देखिए ये एक्सेल की शीट जैसा ही पूरा खुल जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके ले लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वर्ड जैसा खुल जाएगा। आपको ये जो ऊपर के टूल्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन्हीं टूल्स का आपको यूज करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ पुराने पेपर, ओरिजिनल पेपर आप लोगों के इसमें डाल दिए हैं। ये ओरिजिनल पेपर जरूर लगा लीजिएगा, ये आपको काम आने वाले हैं। लगभग सेम पेपर आपको मिलेगा आप लोगों के एग्जाम्स में। जो क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूँ इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें मिलेंगे। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, आप बिल्कुल ऐसा ही, ये साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आप लोगों को लिब्रा राइटर में बनाना है। इसमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आप लोग सबसे पहले ही एक टेबल बनाइए। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नेट पे फ्री हमें अवेलेबल है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चिटिंग कर लेते हैं। चिटिंग इस तरीके से कर लेते हैं कि जैसे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अभी भी मैंने दिखाया कि आप लोगों के स्क्रीन पर इस तरीके का पेपर आएगा। जैसे मैं आपको एक साफ साफ स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेपर चालू हो गया, ये पेपर चालू हो गया और पेपर चालू होने के बाद ऊपर क्वेश्चन आ गया। ये HTML में आपको इसकी कोडिंग करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि इस पूरी कोडिंग को करने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना तो आसान है, माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C दबा देंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन की कॉपी कर ली, अब वो लोग नीचे से गूगल खोल लेते हैं। गूगल खोल लिया और गूगल में वो पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर देते हैं। तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली उसकी कोडिंग करके दिखा देता है। लेकिन इस तरह की चीजें करने में आपकी स्क्रीन पे वार्निंग आती है। पहले निलेट ने क्या कर रखा था, 10 इंस्ट्रक्शंस यानी कि 10 बार आपको वार्निंग देता था निलेट कि आप ये कॉपी पेस्ट चीटिंग ना करें। लेकिन फिर भी नहीं बच्चे हो रहे थे तो निलेट ने वो चीटिंग हाइड कर दी। चीटिंग हाइड करने का मतलब है वार्निंग हाइड कर दी, अब वार्निंग नहीं देता वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे फिर भी कॉपी करके नहीं मान रहे। तो निलेट ने थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगा दिया, दिमाग ये लगा दिया कि जो चीज पहले कॉपी करने के लिए कॉपी हो जाती थी
अब वो कॉपी वाला सिस्टम उन्होंने, क्योंकि टेक्स्ट रखा ही नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे को पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मैं एग्जांपल समझाता हूं क्या मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर एक सवाल आ गया ये। अब अगर ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट करने में आप यहां से यहां तक माउस सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब नेलेट ने क्या कर दिया, इसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। पिक्चर में कन्वर्ट करने का मतलब है ये अब सिलेक्ट ही नहीं होता। तो जब आपका सिलेक्ट नहीं होगा तो कॉपी भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप कॉपी पेस्ट करके जो पहले चीटिंग कर लेते थे वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी हो गई। अब क्या प्रॉब्लम हो गई वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे पिछली बार एक पेपर आया था जिसमें बच्चों से सवाल पूछा गया था कि बच्चों आप लोगों को एक पूरा का पूरा एक मैटर दिया गया है जो आपको इस पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा मैटर। उन्होंने दे दिया था कि ये पूरा मैटर आप पहले टाइप करिए, और फिर टाइप करने के बाद इसमें नंबरिंग, बुलेट्स और ये सब लगाइए। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो 15 मिनट में ये लिख ही नहीं पाए। और लिखने के बाद, ये टाइप करने के बाद आप लोग नीचे की सेटिंग कैसे करेंगे। पहले ये काम आसान हो जाता था क्योंकि पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कॉपी हो जाता था और कॉपी होके नीचे पेस्ट कर दिया जाता था। तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को इस चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करना होगा। ये चीज मैं पिछली बार की बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं हुआ था, इस बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि पहले ये टेबल कैसे बनाया जाएगा। तो लिब्रा का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। मैंने लिब्रा ओपन कर दिया, लिब्रा के अंदर राइटर ओपन कर दिया, ये आपको इसी तरीके से मिलेगा। सबसे पहले जूम बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लीजिए। जूम छोटा बड़ा करने के लिए ऊपर भी दिया रहता है और व्यू के अंदर भी आपको जूम लेवल यहाँ दिया रहता है। आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो वैसा आप सेट कर लीजिए। मैंने 75-80% के आसपास सेट कर लिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आप लोग एक टेबल बनाइए। तो इसमें टेबल टूल ये रहा। आप इंसर्ट टेबल और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F12 का प्रेस कर सकते हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखा उसमें 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम्स ले लेते हैं। रोज जो देख रहे हैं उसमें है हमारे पास 4 5 रोज हैं। और आप लोगों को दिखा रहा है कि इनमें से कौन सा वाली स्टाइल चाहिए। तो डिफॉल्ट स्टाइल पे इंसर्ट कर दीजिए। देखिए ये आ गया। इधर पे आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना रोल नंबर लिखिए, नेम लिखिए, कोर्स लिखिए और लैंग्वेज लिखिए। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए इस तरीके से। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, ये जो पेपर है ये नेलेट के पास चेक होने नहीं जाता। जिस सेंटर पे आप एग्जाम देंगे उसी सेंटर में ही, वहां पे ही एग्जामिनर चेक करता है। जैसे मेरी जब ड्यूटी लगती है, जिस भी सेंटर में मैं जाता हूँ, तो जब आप लोग पेपर दे के शाम को 5 बजे खत्म कर देते हैं तो उसके बाद ये सारे सबमिट किए गई चीजें मेरे को चेक करनी होती है, स्क्रीन पर ही आ जाती है। मैं टाइम बचाने के लिए सेम उसी तरह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक। आपके पास लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं मिल रहा तो आप लोग इस तरह से कर लीजिए। एग्जामिनर का मेन मोटिव ये रहता है कि आप लोगों को ये करना आना चाहिए। तो देखिए मैंने ये टेबल तो बना लिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि इंसर्ट पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके आप लोग एक नया पेज ब्रेक कर लीजिए। तो आप लोग जब कभी यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ से नया पेज चाहिए तो आप इंसर्ट के अंदर जाएं, यहाँ देखिए पेज ब्रेक दिया हुआ है। कंट्रोल एंटर इसकी शॉर्टकट की भी है। तो आप जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे देखिए आप दूसरे नंबर पे या दूसरा पेज आ जाता है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो पहले पेज ब्रेक कर लें। इंसर्ट पेज नंबर एट द बॉटम। हर पेज के नीचे पेज नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉटम में पेज नंबर कैसे लगाएं, तो आपको यहाँ पर एक टॉप में दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा एल बना हुआ है इधर, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा कि ये साइन बना हुआ है। ये साइन शो करता है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फुटर आ जाएगा। यहाँ फुटर के प्लस बटन पे जाइए, कर्सर यहाँ पर आ गया। और अब आप लोग यहाँ पर पेज नंबर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन आ गया इंसर्ट में। जैसे ही मैंने यहाँ पेज नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पेज नंबर 1 अपने आप पड़ गया। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करूंगा तो देखिए पेज नंबर 2 अपने आप आ गया हो। तो पेज नंबर कैसे डाला जाता है समझ आ गया सभी को। ये टेबल तो हमने बना ही दिया। ड्रॉ द बॉर्डर ऑफ द पेज यूजिंग द ड्रॉ टेबल्स। खैर टेबल का बॉर्डर तो बना ही चुके हैं। सिलेक्ट द लास्ट रो ऑफ द टेबल एंड डिलीट द एंटायर रो।
अब इसका क्या मतलब है, आप लोगों को लास्ट रो यहां से ऐसे सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली और उसमें बोला गया डिलीट कर दीजिए। तो नीचे देखिए रो कॉलम डिलीट करने के ऑप्शंस खुल जाते हैं और यहाँ पर टेबल टूल्स के अंदर भी डिलीट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो डिलीट रो करेंगे तो आप ऐसे करेंगे तो देखिए रो एक डिलीट हो गई। ठीक, नेक्स्ट अगला पेपर देख लेते हैं। अगला कौन सा है इसी में, इंसर्ट वन मोर कॉलम राइट टू द टेबल। एक कॉलम और इसके आखिरी में चाहिए। तो आप फिर से टेबल पे जाइए और टेबल में इंसर्ट के अंदर जाइए और कॉलम क्या करना है, पहले या बाद में, कॉलम आफ्टर करना है। तो कर्सर हमारा यहाँ पर है और जैसे ही मैंने बटन दबाया एक न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और आपको बताएं, क्या इसे क्रम से आप करेंगे तभी सही माना जाएगा? ऐसा नहीं है। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ से कर लेते हैं और करने के बाद जब इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं तो एग्जामिनर के पास तो यही 2 पन्ने जाएंगे, ऐसे यही 2 पन्ने तो एग्जामिनर के पास पहुंचेंगे इस तरीके से बस। क्या एग्जामिनर इसको देख के बता सकता है कि आपने रो डिलीट की थी या फिर सिर्फ 4 ही लिखी थी? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जामिनर को तो लगेगा कि आपने जानबूझ के रो डिलीट किए जैसा क्वेश्चन में दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों अगर पूरा पेपर पढ़ लेते हैं तो अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप पहले से ही पढ़ के रख लीजिए। इसमें लिखा है इंसर्ट वन रो कॉलम्स टू द राइट। तो हमें पता है कि इसमें एक आखिरी में जब बन जाएगा तो एक कॉलम इसको राइट में इंसर्ट करने का वो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम शुरू से ही 1 2 3 4 की जगह 5 का बना लेते हैं। तो 5 का बना लेते तो ये वाला करना ही नहीं पड़ता। इसी तरीके से लास्ट रो हमें डिलीट करनी ही है। तो लास्ट रो जब डिलीट करनी है तो ये काहे लिखेंगे हम, तो टाइम बचेगा हमारा। आया समझ में। बॉर्डर हमें चाहिए ही तो बॉर्डर के साथ ही बनाएंगे। तो बहुत, क्योंकि एग्जामिनर को फाइनल आउटपुट दिखता है बस इतना, आपने प्रोसेस क्या किया उसको दिखता ही नहीं है। वो प्रोसेस कोई देख भी नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो लीजिए हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, ये पहला वाला। ये 25 नंबर का सवाल था बच्चों, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रा इम्प्रेस ऑफ 5 स्लाइड्स ऑफ एनी टॉपिक कंटेनिंग फोटोज slide shows showing continuous while the slide showing the without clicking mouse and using the keyboard। अब यहाँ पे ये पेपर थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसमें लिखा गया है कि आप इम्प्रेस में 5 स्लाइडें बनाई, ठीक है, और 5 स्लाइडों में फोटो भी होनी चाहिए और स्लाइड शो में आपके स्लाइड शो भी होना चाहिए और साथ ही साथ स्लाइड शो विदाउट, और उसमें टाइमिंग भी सेट होनी चाहिए, बार बार क्लिक ना करना पड़े। अब ये कैसे करेंगे, इम्प्रेस में कैसे पॉसिबल है? एक चीज बता दें आपको, फोटोज आपके इसी पैनल में दी रहती है। तो जब आप लोग यहाँ पर काम शुरू करेंगे तो आपको फोटोज भी वो लोग देंगे और वो फोटोज आप लोग क्लिप गैलरी से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ, शायद से मैंने रिकॉर्डिंग में डाला था तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ फोटोज कहाँ से मिलती हैं। इसमें तो नहीं है। फोटोज आप लोगों को गैलरीज में मिल जाएंगी और उस गैलरी से वो फोटोज आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके डाल पाएंगे। आ, इस पे तो नहीं है। अच्छा ये जो आपके सिलेबस में ये 4 प्रैक्टिकल के फोल्डर पड़े हुए हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पूरा डेमो दिया गया है कि किस तरह एग्जाम होता है, कैसे पेपर हुआ था। वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर ये सारा मिल जाएगा। देखिए ये मैं बता रहा था कि अगर आप लोग M2 पेपर या M3 पेपर दे रहे होंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा साइड में, क्वेश्चन की कोडिंग आपने यहाँ की, कोडिंग करने के बाद आपने कोडिंग को कंपाइल किया और सबमिट कोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोड सबमिट करेंगे तभी जाके ये टीचर पैनल को दिखेगा कि आपने ये टाइप किया था। क्लियर। इसी के ऊपर ही बच्चों यहाँ पर एक बटन दिया रहता है जिसमें गैलरी लिखा होगा और वहां से आप लोग कोई ना कोई फोटोज गैलरीज आप लोग फोटो के रूप में डाल पाएंगे। ठीक है, आप वीडियोस में पूरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक जगह पे डाल के दिखाया भी है कि किस तरह की गैलरीज रहती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग इसमें कैसे जल्द से जल्द स्लाइडें बनाएंगे। मैं जो ट्रिक दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी अनऑफिशियल है क्योंकि ये आपका समय बचाएगी। अब इन्होंने बोला है 5 स्लाइडें बनाइए, तो आप घंटा भर 5 स्लाइडें टाइप करेंगे। तो क्यों ना आप लोग एक शॉर्टकट मेथड यूज करें। आप लोग जेमिनी नाम का एक
AI टूल ओपन कर लीजिए, ये रहा, जेमिनी के नाम से मिल जाएगा। जैसे चैट जीपीटी होता है वैसे ही ये भी है। ये आप लोगों का गूगल का है, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है ओपन, आपकी जीमेल से लॉगिन हो जाता है। आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एआई ऑटोमेटिकली काम कर देगा। आपने इंटरनेट क्योंकि चल ही रहा होगा आपके उसमें, एक नया टैब खोला आपने और जेमिनी को ओपन कर लिया। पहले ये बॉट के नाम से था, अब जेमिनी के नाम का एक बॉट आ गया है। अब आप लोग इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए क्रिएट पीपीटी स्लाइड, यहाँ लिख लेते हैं क्रिएट 6 पीपीटी स्लाइड्स अबाउट कंप्यूटर, कोई भी डाल दिया आपने टॉपिक हार्डवेयर, क्योंकि कोई टॉपिक तो मेंशन है नहीं, और एंटर कर दिया। लीजिए ये आपके लिए काम करना चालू कर दिया। देखिए यहाँ पे बताने लगा कि पहली स्लाइड ये है, उसके बाद सेकंड स्लाइड ये है, ठीक, थर्ड स्लाइड ये है, फोर्थ स्लाइड ये है, और 5 स्लाइड ये है। इस तरीके से उसने खटाखट खटाखट आपके लिए स्लाइडें बना दी, फोटो भी लगा दी, लेकिन फोटो हमें नहीं लगानी। फोटो क्यों नहीं लगानी? क्योंकि फोटो ये वहां, ये वाली फोटो आएंगी नहीं वहां पर। तो हमें यहाँ से शुरुआत तो मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा और प्रेजेंटेशन टूल ओपन कर लेता हूँ। ये खुल गया। इस प्रेजेंटेशन टूल में हम लोगों ने डाल दिया पहली स्लाइड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक। यहाँ राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले ली। अब यहाँ मैटर लिखना चाहिए मुझे, लेकिन मैं मैटर लिखने से बचूंगा क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पहला वाला ये मैटर जो मेरे उस पर चल रहा था, इसे कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद ऑल्ट टैब दबाइए। ऑल्ट टैब से आप लोग अपने मेन पे फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। तो लीजिए हमारा पास वो मैटर वहां से कॉपी होके यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पहुंचते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ से उठाकर कंट्रोल सी, ऑल टैब दबाया, कर्सर को यहाँ रखा, कंट्रोल वी, फिर ऑल टैब दबाया, नीचे आए। आपने देखा मैंने काम कितने जल्दी कवर कर लिया। ऑल टैब दबाया, नई स्लाइड ले ली, और नई स्लाइड लेने के बाद कर्सर को यहाँ रखा, और लीजिए ये आ गया। अब ज्यादा ना लिख लीजिएगा, एग्जामिनर शक कर जाएगा कि 15 मिनट में तुम लोग इतना सारा कैसे लिख सकते हो। हम्म, ठीक। फिर तीसरी बना ली, मेमोरीज, कॉपी किया और एक नई स्लाइड ले ली और यहाँ पेस्ट कर दिया। समझ आ रहा है सभी को? लीजिए हम लोगों ने कितनी फास्टली अपनी प्रेजेंटेशन बना ली। बस अब इसके बाद हम लोगों को इस पर डिजाइन डालनी है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्लाइड्स आपके पास दिए गए हैं, आप लोग बैकग्राउंड्स ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड्स इसमें दिए रहते हैं। फॉर्मेट्स में भी आपके पास इमेजेस दी रहती हैं, यहाँ से आप इमेज, लेकिन आपको इमेज यहाँ वाली नहीं यूज करने को मिलेंगी, उस पर इमेज पहले से बनी हुई होंगी, आप वही फोटोज डालेंगे। लेकिन यहाँ पर फोटो डालने का ऑप्शन दिया रहता है, आप इंसर्ट के अंदर जाकर आप लोग अपनी बढ़िया सा मीडिया क्लिप गैलरीज यूज करके आप लोग फोटोज डाल सकते हैं। ठीक। और आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज दी रहती हैं, प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ से ग्रेडियंट दिया रहता है, आप ग्रेडियंट ले लीजिए, पैटर्न टेक्सचर कुछ भी ले लीजिए, और ओके करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे पास एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन तैयार है। अभी मैं इसको F5 बटन दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन पे चलने भी लगेगा, लेकिन मुझे बार बार एंटर करना पड़ रहा है, तो इससे ये प्रेजेंटेशन एंटर करने से आगे बढ़ रहा है। अब मेरे को इसमें एनिमेशन डालना है, तो एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको साइड में दिया रहता है कि आप लोग स्लाइड्स एनिमेशन यूज कर सकते हैं। ये रहा एनिमेशन ऑप्शन, थोड़ा सा राइट में आपको दिखाई देगा, ये रहा। एनिमेशन का काम क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ से कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट किया इतना, और ये प्लस बटन दबा दिया। प्लस बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे आ गया, इस पे कौन सी एनिमेशन डालनी है। हमने ले लिया डायमंड, तो ये डायमंड की तरह ऊपर से इसे क्रॉस होगा। इसको ऊपर क्लिक किया, इसको प्लस बटन दबाया, यहाँ से हमने कोई और ले ली, जैसे व्हील, तो ये व्हील की तरह आएगा ऐसे। नंबर 2 पे जाइए, और नंबर 2 पे जाने के बाद इसको प्लस करिए, और बस आप कोई भी एनिमेशन डाल दीजिए, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर के पास आपको बता दे इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो आपकी पूरी स्लाइड और एनिमेशन देखे, बस उसने थोड़ा सा देखा, हाँ हाँ ठीक है सही है,
लीजिए हो रहा है, आ गया सभी को समझ में? तो ये लीजिए हमने पूरी स्लाइडें और उस पर एनिमेशन डाल दिया। इसको करने के बाद ये बटन दबाइए, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग पे जब मैं क्लिक करूंगा तो किनारे पे घड़ी नोट कर रही है कि आप कितनी कितनी देर पे एंटर कर रहे हैं। उस एंटर की टाइमिंग को वो रिकॉर्ड कर रही है, और जब वो पूरे टाइमिंग को रिकॉर्ड कर लेगी तब आपकी पूरी स्लाइड्स की टाइमिंग सेट हो गए। अब बस इस फाइल को वहीं से सबमिट कर दीजिए। लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। हमने स्लाइड बना ली, बढ़िया सा बैकग्राउंड एनिमेशन डाल दिया और रिहर्स टाइमिंग भी डाल दी। हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। तो सभी को समझ आ गया? इस तरीके से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना था। तो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस बता दिए कि कैसे आप लोगों को ये यूज करने हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, लिब्रा ऑफिस में ही ये करने हैं। तो इस क्लास को पढ़ने के पहले आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहला काम तो ये करिए, जो एप्लीकेशन है हमारी आईस एकेडमी, उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने M1 पेपर पे जाएं और M1 पेपर के अंदर प्रैक्टिकल नाम का जो फोल्डर है उसको जरूर खोलें। ये रहा न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। और न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स के अंदर ये जो 4 रिकॉर्डेड क्लासेस हैं पहले प्रैक्टिकल के मेथड की, इनको जरूर देख लें। वैसे तो ये सभी के लिए हैं, M1 M2 M3 M4। और उसके बाद फिर आप लोगों को सारे पेपर्स PDF ये जो दिए जा रहे हैं इनको सॉल्व कर लीजिए, आप बड़े आराम से प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर देंगे। तो आज जैसे मैंने 2 बता दिया, रोज मैं 3-4 क्वेश्चंस बता दूंगा, इनको एक बार करके जरूर देखिएगा, बिकॉज जब आप लिब्रा में करेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा।